इस दुनिया में जितने भी इंसान सांस ले रहे हैं, जो जिंदा हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता है और उस काम से उसकी एक पहचान बनती है समाज पे। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं दुकान वाला, टायर वाला, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील, उसके अलावा और भी जिस प्रोफेशन में हम हैं उसी प्रोफेशन से लोग हमें पहचानते हैं। और हर प्रोफेशन का एक दायरा है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी पहचान किस तरह बनाना चाहते हैं और समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि जिस काम को हम करेंगे समाज उसी काम से हमारी पहचान को एक्सेप्ट करेगा। यानी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी कौन सी पहचान को समाज पे लागू करना चाहते हैं, समाज के लोगों को देना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे हम वर्क करते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया को लीड करती है। अब अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं तो ये सभी को अच्छी तरह मालूम है कि कंपनी 5 सेक्टर्स के प्रोडक्ट बनाती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, एनिमल केयर, इसमें ब्यूटी और बेबी केयर भी शामिल है। और जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लाजवाब हैं, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी विद इंटरनेशनल अप्रूवल। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसी तरह, जिस तरह से एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करता है, उसी तरह हमारे प्रोडक्ट का जो मैच दुनिया में किसी अदर प्रोडक्ट के साथ नहीं हो सकता है। कंपनी कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट अगर हमारे पास हैं और हमें राइट दिया गया है मार्केट में इसे लाने के लिए, जिस तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, बनाने के बाद वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं उतारता है, वो एक नेशनल स्टॉकिस्ट को देता है, उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद फिर होलसेलर होते हुए रिटेलर, फिर तब जाके कंज्यूमर के पास आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर के बाद अगर हम कंपनी के साथ एसोसिएट हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है और उसके बाद आम यूज़र के पास पहुंच जाता है। सारे बिचौलियों को ख़त्म कर दिया जाता है। हम अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो काम कैसे होगा इस पर हमें फोकस करना होता है। जब हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, जानकारी इकट्ठी हम कर लेते हैं, अब होता क्या है, लोगों को बताना, शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना। जो लोग कैरियर चाहते हैं उसको कैरियर देना, जो लोग हेल्थ चाहते हैं उनको हेल्दी लाइफ की जानकारी देना। अब हम जब लोगों से कहेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जो हमारा प्रेजेंस बार बार एक ही रूप में होगा तो लोग हमें पहचानने लगेंगे कि ये हेल्थ कंसल्टेंट है, बिजनेस प्रमोटर है। तो जिनको ज़रूरत होगी वो हमें उसी अंदाज पे कांटेक्ट करेंगे। जिनको कैरियर बनाना होगा, खासकर एक्स्ट्रा अर्निंग, वो हमारे साथ प्लेटफॉर्म में आएंगे। जिन्हें हेल्दी लाइफ चाहिए, अगर हम अपने आप को लगातार प्रमोट कर रहे हैं एज ए हेल्थ कंसल्टेंट, तो लोग हमसे हेल्दी लाइफ के लिए कांटेक्ट करेंगे। जो बीमार हैं वो अच्छा होने के लिए करेंगे, जो बीमार नहीं होना चाहेंगे वो हमारे साथ कांटेक्ट में आएंगे, हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जिसे अर्निंग चाहिए वो भी आएंगे। तो हमें अपनी पहचान खुद से बनानी होगी और उसके लिए सबसे जो बड़ा जो एक ज़रिया है, माध्यम है, वो है सोशल मीडिया। व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप का जो एक ग्रुप होता है वो ग्रुप में हम कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप उसमें कर सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल में कर सकते हैं, लिंक्डइन और भी जितने भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब, इनके माध्यम से हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। लोग हमें जानने लगेंगे कि हम क्या करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम लोगों से मिले तो अपने बारे बातें करें कि मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और हेल्थ प्रोजेक्ट पे हमारा वर्क चलता है। हमारा काम है लोगों को हेल्दी लाइफ किस तरह से जी जाती है उसके बारे में जानकारी देना और उन चीज़ों की जानकारी देना जिससे हेल्दी लाइफ को जिया जा सकता है। और जो लोग एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं उनको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं प्लेटफॉर्म मुफ्त में, वो भी वर्ल्ड वाइड। तो हमें बोलना पड़ता है। और जब हम लगातार इस तरह से अपने आप को प्रमोट करते हैं तो हमारी भी एक पहचान बनती है समाज में। और जब ये पहचान लंबे तक समय तक बरकरार रहती है तो फिर लोग जो है हमसे खुद ब खुद कॉन्टेक्ट करते हैं और हम ऑटो मोड में आ जाते हैं। अपने आप वो सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। तो इस लेवल तक आने के लिए हमें जहाँ अपने आप को प्रमोट करते रहना होता है, जानकारी लेती रहनी पड़ती है, अपने लोगों को ट्रेंड करते रहना पड़ता है। ये काम लगातार होने चाहिए और जब हम लगातार करते हैं तो फिर इस लेवल पे आते हैं। बहुत सारे लोग होते क्या है कि वो बीच मझधार में ही छोड़ देते हैं, वो इस लेवल तक पहुंचते नहीं, अपनी एक पहचान बनाते नहीं समाज में
और वो क्विट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर नाकाम हो जाते हैं, फिर वो गलत मैसेज समाज में देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्लेटफॉर्म जो है फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं तो आपकी पहचान उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बनती है। अगर आप कभी किसी प्लेटफॉर्म पे फिर किसी प्लेटफॉर्म पे 8-10 अलग अलग प्लेटफॉर्म चेंज करते रहते हैं तो आपकी पहचान बनती है। जिस तरह की पहचान बनती है उसमें लोग आप पे भरोसा नहीं करते। मैं कहना चाहूँगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर गूगल में टाइप करेंगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो अगर प्लेटफॉर्म में है तो लगातार इनको प्रमोट करना शुरू कीजिए, अपने आप को उस रंग में रंग दीजिए। और अगर आप नहीं हैं, मैसेज जा रहा, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाइए एक बेहतर लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि अपनी पहचान अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके रंग में रंग जाइए। ये आपकी अपनी कंपनी है, आपकी अपनी चीज़, आपका जो कोड है उसके आप मालिक, आपके बाद नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होने वाला है, इनहेरिटेबल है। तो इन बातों के साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगा। उसके बाद फिर किसी दूसरे टॉपिक पर मैं बात करने के लिए फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।